ओम शांति। जानी जाननहार, भाग्य विधाता, परम आत्मा, हम सबके पिता बाबा हमें ज्ञान देते हैं, हमें बताते हैं कि हम कौन हैं, हमारा परिचय, सत्य सत्य परिचय हमें देते हैं कि हम आत्माएं हैं। खुद का परिचय देते हैं, वो कौन है, परम आत्मा कौन है और कौन नहीं है, ये भी बतलाते हैं। और तीनों काल का ज्ञान देते हैं क्योंकि त्रिकालदर्शी है, और ड्रामा का भी ज्ञान देते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है, जो बाबा ने ज्ञान दिया है ड्रामा के बारे में, उसका आज चिंतन मनन करेंगे। क्योंकि जब हम कोर्स करते हैं तो हमें ड्रामा का ज्ञान मिलता है और फिर हमें बहुत प्रश्न उठते हैं, क्योंकि ये जो बाबा ने ड्रामा का ज्ञान दिया है ये बिल्कुल नया है, कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ, किसी गुरु ने पहले कभी नहीं बताया, और ऐसा ज्ञान तो परमात्मा ही दे सकते हैं। तो इसीलिए आज थोड़ी सी क्लैरिटी इसमें लाएंगे। तो बाबा ने ड्रामा का ज्ञान दिया है कि ड्रामा, ये जो जीवन है, ये एक नाटक की तरह चलता है और ये हू बहू सेकंड बाय सेकंड रिपीट होता है। जैसे एक मूवी 3 घंटे की बनती है और वो सेकंड बाय सेकंड चलती है और फिर उसका अंत होता है, और फिर अगर उसे दोबारा चलाओ तो वही चलेगी, कुछ और नहीं चलती। इसी प्रकार ये जो जीवन का चक्र है, ये चक्र के रूप में चलता है, घूमता रहता है और हू बहू घूमता है। तो सबसे पहले तो इसको समझते हैं। जैसे मैं आत्मा, हम सभी आत्माएं परम धाम में रहती हैं, आदि में, आदि से भी पहले, और हमें हर आत्मा नीचे आती है। एक समय सेट है हर आत्मा का, समय आने का नीचे, और उसमें संकल्प, वैसे तो परम धाम में कोई संकल्प नहीं उठते, लेकिन एक समय पर एक पर्टिकुलर संकल्प उठता है कि मुझे अब नीचे जाना है, धरती पर जाना है और अपना पार्ट प्ले करना है। जिस प्रकार एक बच्चा घर में माँ बाप से पूछता है ना, माँ से पूछता है कि मैं बाहर जाकर खेल लूँ, तो माँ कहती है हाँ तुम खेल लो। इसी प्रकार परम धाम में हम अपने घर में हर आत्मा को एक पर्टिकुलर टाइम पे ये संकल्प उठता है कि मुझे नीचे जाना है खेलने, और फिर वो अपने पिता से, परम आत्मा से अनुमति लेती है कि मैं नीचे जाऊं, तो वो नीचे आती है अपना पार्ट प्ले करने। तो ये एक रिपीटिशन की बात है कि हर कल्प की शुरुआत जो है, हर लाइफ ड्रामा की शुरुआत ऐसी होती है, कल्प कल्प ये रिपीट होता है। फिर जैसे आत्मा नीचे आती है तो रिपीट कैसे होता है, जैसे कहने को तो हम आत्माएं हैं, छोटी सी बिंदु हैं, लेकिन हम आत्माओं में रिकॉर्डिंग है 5000 ईयर्स लॉन्ग, सेकंड बाय सेकंड स्क्रिप्ट लिखी हुई है। जैसे एक रोबोट में सॉफ्टवेयर डाल देते हैं ना, लॉजिक लिख देते हैं कि पहले ये हाथ उठाना है, फिर ये हाथ उठाना है, फिर ये पैर उठाना है, तो उसी लॉजिक से वो एक्शंस लेता है। इसी प्रकार हम सभी आत्माओं में यूनिक रिकॉर्डिंग है, और वो सेकंड बाय सेकंड, मिली सेकंड भी लिखी हुई है कि हम क्या करेंगे, ये करेंगे, फिर उसके बाद ये करेंगे, फिर उसके बाद ये करेंगे, और हम उस स्क्रिप्ट के मुताबिक ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं। हम ये जानते नहीं हैं कि हम
कोई स्क्रिप्ट लिखी हुई है और हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, लेकिन बस चलते चले जाते हैं अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट। संकल्प उठते हैं और फिर कर्म होते रहते हैं। तो ये बाबा ने हमें बताया। तो उदाहरण के तौर पे अगर हम समझना चाहें तो जैसे मैं आत्मा शरीर में आती हूँ, तो एक्सक्यूज मी, मैं एक निश्चित समय पर ही, हर समय कल्प में वही सेट टाइम पे उसी सेट पार्क में जाऊंगी, उसी रास्ते से होकर जाऊंगी, उसी बेंच पर जाकर बैठूंगी, उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठूंगी और वो मधुमक्खी वैसे ही मेरे सामने से गुजरेगी। ये हर कल्प रिपीट होता है। तो इसमें हमने ये देखा कि ना ही सिर्फ ये ड्रामा हम आत्माओं के लिए रिपीट होता है, मनुष्य आत्माओं के लिए, बल्कि जीव जंतुओं के लिए, जानवरों के लिए, पेड़ों के लिए, प्लैनेट्स के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए हूबहू रिपीट होता रहता है। तो जिस प्रकार एक पेड़ है वो अपने उसी समय पर, हर 5000 वर्ष में उसी समय पर, निश्चित समय पर, उसी जगह पर अंकुरित होगा, बड़ा होगा, पेड़ बनेगा, छाया देगा और फिर अपने समय पर गिर जाएगा और उसके जगह पर कुछ और बनेगा और फिर अगले कल्प यही रिपीट होता है। फिर उसी समय पर वही पेड़ अंकुरित होता है और बड़ा होता है। तो नेचर भी इसी तरह से चलता है। हर चीज़ एग्जैक्टली हूबहू यहाँ रिपीट हो रही है। जैसे मैं आत्मा एक निश्चित समय पर ही एक दूसरी आत्मा से, वही आत्मा से मिलती हूँ सेट टाइम पर, और हमारा मिलन होता है और ये लाइफ जर्नी उसके साथ बढ़ती है, ये भी रिपीट होता है। जैसे कुछ आत्माएं उसी शरीर में मिलती हैं, वही हूबहू हमारा शरीर भी होता है हर जन्म में, और उन्हीं आत्माओं से हम हूबहू मिलते हैं। जिस प्रकार एक एग्जाम्पल लेंगे, कुछ आत्माएं मिलेंगी सेट टाइम पर, प्री डेस्टिन्ड टाइम पर, और इकट्ठी होंगी और वो इस जगह पर जहाँ मैं बैठी आएंगी सेट टाइम पर, और साथ में वही सामान सामग्री लाएंगी और नींव डालेगी इस घर को बनाने की, और इस घर को बनाएंगी। हर कल्प ये ऐसे ही रिपीट होता है। और फिर ये 5000 साल का जो ड्रामा चल रहा है वो चलते चलते सेकंड बाय सेकंड उसका अंत भी होता है, और अंत का मतलब है रीसेट होता है, मतलब उस ज़ीरो स्टेट पर आता है और फिर से चलता है। ज़ीरो स्टेट पे का मतलब है कि अगर ये घर बना हुआ है तो दोबारा बनना है इसी जगह पर, तो दोबारा तो तभी बन सकता है जहाँ पे यहाँ पहले कुछ ना हो, बिल्कुल वैसी ही स्थिति बने जैसी पहली हर कल्प में बनती है। तो इसका मतलब ये गिरेगा भी। तो ये इसको विनाश भी कहते हैं। तो अंत जब आता है तो ड्रामा का तो विनाश भी होता है, हर चीज़, हर जड़ का विनाश होता है। तो ये ड्रामा ऐसे हूबहू रिपीट होता है। अब कुछ भाई बहन कहते हैं कि 5000 वर्ष ही क्यों? तो जिस प्रकार 3 आवर्स की मूवी बनी होती है तभी तो वो हूबहू रिपीट हो सकती है। अगर रैंडम टाइम होगा 5000 नहीं तो 6000, तो हूबहू रिपीट नहीं हो सकती, फिर चेंज हो जाएगा ड्रामा में। लेकिन ड्रामा में 1 सेकंड का भी चेंज नहीं है, पत्ता भी जैसे हिलता है हर कल्प वैसे ही उड़कर इधर आता है, कुछ भी डिफरेंट नहीं होता। तो वो ऐसे ही हो सकता है जब ड्रामा का टाइम भी सेट हो, और वो ड्रामा का टाइम जो है बाबा ने हमें बताया कि ये 5000 वर्ष का लंबा ड्रामा चल रहा है। अब हम ये ड्रामा का राज जानते हैं। अब
जब ये कोर्स में ड्रामा का ज्ञान मिलता है तो कुछ भाई बहन कहते हैं अच्छा तो ये ड्रामा जो है ये बना बनाया है, तो फिर ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं इस जन्म को हम जानते हैं और इस जन्म में हम सभी दुख भोगते हैं, क्योंकि ये कलयुग का अंतिम समय चल रहा है और हर आत्मा के बहुत सारे पाप कर्म इकट्ठे हो रखे हैं पिछले जन्मों के और इस जन्म के भी, और वो उन्हें चुप तो करने हैं, तो हर आत्मा दुखी है। तो जब ये ज्ञान मिलता है तो हर आत्मा सोचती है कि अरे बाबा ने तो ये ज्ञान दिया है, लेकिन मेरे जो इतने दुख इस जन्म में है ये तो फिर चेंज नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो स्क्रिप्टेड है, तो हर कल्प में मुझे ये दुख भोगने होंगे। तो चेंज कैसे करें, इनको चेंज करना चाहते हैं हम। तो जब जान पड़ती है आत्मा को ये बात, तो इसका उत्तर तो यही है कि जो पास्ट में बीत गया वो तो निश्चित ही हर कल्प ऐसे ही रिपीट होगा, जो इस बार हुआ है उसको हम बदल नहीं सकते। तो ये बात हमें समझनी है कि जो बीत गया सो बीत गया, उस पर बिंदु लगाना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। उसको अब उसका चिंतन ना करें, क्योंकि वो बदल नहीं सकता, वो कल्प कल्प ऐसे ही रिपीट होता है। फिर कुछ भाई बहन है वो ये चिंतन चलाते हैं कि अच्छा अगर ये प्री डेस्टिन्ड है और हम स्क्रिप्टेड हैं सब, और ऐसे ही जो स्क्रिप्ट हमारे अंदर रिकॉर्डेड है वही हमें चला रही है, संकल्प खुद बहुत उठ रहे हैं और हम कर्म किए जा रहे हैं, तो फिर हम क्यों कर्म करें, ड्रामा करवा लेगा, यही कहते हैं ना, ड्रामा करवा लेगा, पुरुषार्थ भी ड्रामा करवा लेगा। तो बाबा भी मुरली में ये चलाते हैं कि कहते हैं कि तुम्हें ये ड्रामा का राज पता चल गया है, तो तुम ये अलबेले मत हो और ये मत सोचो कि ड्रामा करवा लेगा, तुम पुरुषार्थ करो। तो ये क्योंकि बाबा जो कह रहे हैं वो सत्य है। अगर हम ये ज्ञान सुनकर ये कहते हैं और अलबेले हो जाते हैं तो हम बैठ जाएंगे, हम कुछ कर्म नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हम पिछले कल्प भी ऐसे बैठे थे और हमने टाइम वेस्ट किया था और अगले कल्प भी टाइम वेस्ट करेंगे। तो ये एक अलबेलेपन की निशानी है, ये सिर्फ टाइम वेस्ट है, क्योंकि जो हम अभी कर रहे हैं समझ लो बिल्कुल हूबहू हर कल्प यही रिपीट होता है। तो अलबेलापन नहीं दिखाना है और अपना बेस्ट पुरुषार्थ करके अपना भाग्य बदल देना है। फिर कुछ भाई बहन कहते हैं कि ये जो ड्रामा है इसमें सब तो स्क्रिप्टेड है, अब हमारे जो माँ बाप स्पेशली बोलते हैं कि ये हमारे बच्चे जो हैं ड्रामा में जो लिखा हुआ है वही करेंगे, तो हम इनको कुछ समझाएं ही क्यों। लेकिन इसका भी उत्तर यही है कि हमारे अंदर स्क्रिप्ट है और वो स्क्रिप्ट के मुताबिक हम अपना रोल प्ले करेंगे ही, हम उनको समझाएंगे ही, हम उससे समझाने से रुक नहीं सकते हैं। और जो जिनको हम समझा रहे हैं वो भी समझेंगे अगर उनकी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, और अगर उनके भाग्य में ये नहीं लिखा हुआ तो वो नहीं समझेंगे। लेकिन ये ड्रामा चल रहा है, सब वही करेंगे जो ड्रामा में लिखा हुआ है। और ये जो भाग्य की बात है कि आत्मा जागती कब है, ये जागती तो अपने कर्मों से ही है, और उसका भी एक निश्चित समय है। जब तीन चीज़ें मिलती हैं, भाग्य, भगवान और समय, ये तीन चीज़ें जब मिलती हैं तो आत्मा का जागरण होता है। जैसे हम आत्माओं का भी जागरण हो रखा है। अभी क्या हो रखा है, समय अनुकूल है, परिस्थिति अनुकूल है, भाग्य हमारा बन रहा है और बाबा भी आ गए हैं, सब कुछ अनुकूल है, इसलिए हमारा जागरण हो गया है। हमको ये ड्रामा का ज्ञान मिलता है, ये जागरण ही है। फिर हम ये सुनते हैं कि जो बाबा हैं, जो क्या होता है ना कि बाबा कहते हैं कि मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ, मतलब कि ड्रामा में उसका भी पार्ट निश्चित समय पर ही आने का है।
उसी समय पे बाबा को भी, बाबा कहते हैं मुझे भी एक पर्टिकुलर प्री डेस्टिन्ड टाइम पे ही संकल्प उठता है कि मुझे धरती पर जाना है और ज्ञान देना है। तो बाबा भी कल्प कल्प उसी सेट टाइम पर आते हैं और हम आत्माओं को ज्ञान देते हैं, जो ये समय चल रहा है इसी समय। तो बाबा जब आते हैं तो भले ही वो जानते हैं कि ये ड्रामा रिपीट होता है, हम नहीं जानते हैं और हम अब तक जानते नहीं थे। हम सतयुग से त्रेता से, द्वापर से और फिर कलयुग तक पहुँचे हैं आकर। अब तक हमें ये पता ही नहीं था कि ये ड्रामा रिपीट हो रहा है। हम तो मानते थे कि हम कर रहे हैं, लेकिन ये हम नहीं कर रहे थे, ये तो रिकॉर्डेड है, स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। हमारी आत्मा में जो रिकॉर्डिंग है वो स्क्रिप्ट हमें चलाती है। और ये ज्ञान मगर हमें नहीं होता अब तक, पर जैसे ही बाबा आते हैं तो हमें पता चलता है तो कि ये ड्रामा तो रिपीट हो रहा है और हम स्क्रिप्टेड हैं। यहाँ पे स्क्रिप्ट चल रही है, हम अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, रोल प्ले किया जा रहा है इधर। तो बाबा कहते हैं कि मैं जानता हूँ, लेकिन मैं फिर भी ऐसे ही, बाबा ऐसे ही हर कल्प अपना भी पार्ट ऐसे ही प्ले करते हैं जैसे पिछली बार किया था और आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे, जानते बूझते भी। वही मुरली सुनाएंगे, वही ज्ञान की बातें बताएंगे, जो उनका पार्ट है वो करते रहेंगे और हमारा जो पार्ट है वो हम करते रहेंगे। तो ये हमें अब पता चलता है। तो अभी एक और बात है कि कुछ भाई बहन कहते हैं कि जो ये ड्रामा है, अभी हम जैसे ही हमें ये ज्ञान मिलता है कि ये ड्रामा रिपीट होता है, तो बाबा कहते हैं कि भले ही तुम्हारा जो पास्ट है वो तो निश्चित ही जो तुमने देख लिया वही होगा कल्प कल्प, लेकिन तुम अपना भाग्य बदल सकते हो, भविष्य बदल सकते हो। कैसे बदल सकते हैं? बाबा ने हमें ये ज्ञान दिया है, तो इस ज्ञान से हम अब से जो हमारी जागरण हुई है, सर्वश्रेष्ठ कर्म करें। हमने अपना भविष्य थोड़ी देखा है कि कैसे है, और लेकिन निश्चित ही वो भी स्क्रिप्टेड ही है, लेकिन हमने देखा तो नहीं है, लेकिन हम उसे श्रेष्ठ बना सकते हैं श्रेष्ठ कर्मों से। तो बाबा यही ज्ञान दे रहे हैं कि तुम जाग गए हो कि तुम आत्मा हो और ये ड्रामा चल रहा है और तुम अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हो इधर। तो तुम अब मुझसे योग लगाओ और श्रेष्ठ कर्म करो, तो तुम्हारा श्रेष्ठ भाग्य न केवल इस जन्म में बनेगा बल्कि कल्प कल्प बनेगा। मतलब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, पूरा कल्प हम अब का जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, जाग कर श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, वो भी रिपीट होगा। तो बेस्ट क्यों ना बेस्ट कर्म करें हम, ताकि बेस्ट ही कल्प कल्प घटे। तो इसीलिए ईश्वर को, बाबा को भाग्य विधाता कहते हैं, क्योंकि उसने जो हमारे भाग्य की कलम है वो हमारे हाथ में दे दी है, ये ज्ञान देकर कि लिख लो अपना भाग्य। जैसा भाग्य तुम लिखोगे वैसा ही रिपीट होगा। भले ही जो पास्ट है वो तो होगा ही निश्चित, लेकिन भविष्य भी फिर वही होगा जो तुम अब से लिख रहे हो। तो इसीलिए भाग्य विधाता संगम युग पर ही भाग्य बांटते हैं और हम आत्माओं को जगाकर ये ज्ञान देते हैं। फिर कुछ और भाई बहन ये भी प्रश्न उठाते हैं कि जो बाबा हैं, ये दुखदाई तो बात है कि ये ड्रामा रिपीट होता रहता है, तो बाबा ने ऐसा ज्ञान दिया ही क्यों? तो बाबा ने इसका उत्तर ये है कि बाबा ने ज्ञान इसलिए दिया है, दो बातें हैं। एक तो बाबा ने इसलिए दिया है कि हमें वैराग्य आए कि यहाँ तो रिपीट हो रहा है ड्रामा, तुम ये कैरेक्टर प्ले करने आए थे, रोल प्ले करने आए थे, यहाँ पे खेलने आए थे, और ये शरीर का चोला तुम्हें उसके लिए लेना पड़ता है, लेकिन तुम अब
खुद को भूल गए हो कि तुम आत्मा हो और परम धामवासी हो, और इस मूवी को, इस ड्रामा को सच मान कर बैठे हो, ये सगे संबंधियों को सत्य मान कर बैठे हो, कैरेक्टर्स में बहुत घुस गए हो, चिपक गए हो। इससे बाहर निकलो, ये तो रिपीट होता रहता है। तो जब ये पता चलता है तो हमें वैराग्य आता है और हमें हंसी आती है कि अच्छा ये तो रिपीट होता है, और इसमें इतना सीरियस होने की क्या बात है, ये तो कल्प कल्प रिपीट होता है, तो ड्रामा चल रहा है, मैं तो हूँ ही नहीं है जो कैरेक्टर माँ बाप ये जो रोल्स निभा रहे हैं, तो हम हैं ही नहीं। तो इससे वैराग्य आता है और आत्मा जागती है, और फिर जाग कर वो अपना सर्वश्रेष्ठ भाग्य लिखना शुरू कर देती है, परमात्मा से योग लगाती है और अपनी आत्मा की संपूर्ण स्थिति तक पहुँचने के लिए कर्म करती है। और फिर दूसरी बात ये भी है कि बाबा ने ज्ञान इसलिए दिया है क्योंकि अगर ये बाबा ये ज्ञान पूरा ज्ञान को पूर्ण बनाता है, ये ज्ञान अगर न दे बाबा तो हम फिर भी प्रश्नों में ही घुसे रहेंगे, हम प्रश्न करते रहेंगे कि ये ऐसा क्यों करता है, ये वैसा क्यों करता है, ये क्यों क्या के चक्कर में ही पड़े रहेंगे। तो बाबा ने ये ज्ञान इसीलिए दिया है कि हम ये प्रश्नों से बाहर निकलें और प्रश्नहीन हो जाएं, प्रश्न चित्त बन जाए, प्रसन्न चित्त बन जाए, प्रश्नहीन की बजाय। कि ये तो स्क्रिप्टेड हैं, ये तो बेहोश हैं, ये जानते नहीं हैं कि ये ड्रामा लिखा हुआ है, इसलिए ड्रामा पे, स्क्रिप्टेड ड्रामा पे चले जा रहे हैं, सबको रोल मिला हुआ है, अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। इसीलिए क्यों क्या मत करो, क्यों क्या करने की तो आवश्यकता ही नहीं है, ड्रामा है ये। तो इससे हमारे सारे प्रश्न गिर जाते हैं और हमें वैराग्य आता है। तो इसलिए ये बाबा ने इतना महत्वपूर्ण ज्ञान हमें दिया है, जो हमने न कभी शास्त्रों में सुना, न कभी किसी गुरु ने बताया, ये तो परमात्मा ही बताते हैं। तो अभी हम ये महत्वपूर्ण वीडियो को सुनकर शायद क्लैरिटी आई होगी और वैराग्य भी आया होगा और खुद पर हंसी भी आई होगी कि कैसे ये ड्रामा रिपीट होता है। तो अभी हम इस वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड करें सब भाई बहनों को, ताकि ये जो ड्रामा का ज्ञान है हर जगह पहुंच सके और सारी आत्माएं जाग कर अपना श्रेष्ठ भाग्य लिखना शुरू करें, बाबा का ज्ञान लें, और हम ये जो कलयुग है जल्दी ही इसका अंत कर नए युग में पधरामणी करें। तो फिर मिलेंगे। ओम शांति।